ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव माता सर्वं मम देवदेवम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अद्वैतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। जो कि श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महानिर्वाणी अखाड़ा के महामल्लेश्वर और उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष हैं, उनको भोरी भोरी वंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर, शासन के पीठाधीश्वर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री विश्वकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के प्रतिष्ठित पंच देवों को नमन। संतजन, भक्तजन, मातृशक्ति सभी के अंदर विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। छठा मंत्र पढ़ते हैं हम। पांचवा तक हो गया था ना? हाँ? कौन सा? छठा ना? तद्वनं नाम तद्वनम् इत्युपासितव्यम् स य एतदेवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। वह यह ब्रह्म ही बन, भगवान का यह नाम है तद्वन। कल बताया था सर, तो भगवान का एक अलग नाम है तद्वन। कहते हैं इस वन से उपासना करो। क्यों करो? तो कहते हैं कि पहले तो बताया कि भौतिक उपासना यानी प्रतीक उपासना कहिए, भौतिक उपासना जहाँ मूर्ति भगवान की स्थिर मूर्ति स्थापित है उसकी उपासना करो, या चल मूर्ति बना करके करो। चल मूर्ति बनाओगे तो उसका विसर्जन भी आवश्यक है, जैसे बालू का बनाओ, मिट्टी का बनाओ, चंदन का बनाओ तो उसका विसर्जन भी आवश्यक है। लेकिन जो स्थिर मूर्ति है, काष्ठ की है, पत्थर की है या धातु की है, तो उसकी न तो आवाहन करने की ज़रूरत है, न तो विसर्जन करने की ज़रूरत है, और कोई उसमें नहीं है। तो जिनका मन बहुत ही चंचल है उनके लिए वही उपासना श्रेष्ठ है कि वह चंचल मन को एकाग्र करने के लिए जो स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में दिखाई दे रहे हैं उनकी उपासना करें। दूसरा, जिनका मन थोड़ा सा स्थिर हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा एकाग्र नहीं हुआ है, वह दैव उपासना करें। दैव उपासना मतलब जिस देव की उपासना कर रहे हैं अपने आराध्य को, तो उसके मूर्ति को न देख करके बल्कि उसके अंदर जो देव है उस मूर्ति रूप उपहित चेतन का दर्शन करना प्रारंभ करें। उसकी यह प्रयास करें कि वह आपके समक्ष प्रत्यक्ष है। जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी में स्नान किया तो यह तो आपका हो गया, गंगा जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया, तो यह तो हो गया आपका भौतिक उपासना।
लेकिन गंगा जी जो साक्षात गंगा देवी हैं, जो वैकुंठवासिनी भगवान विष्णु की पत्नी हैं, उनकी उपासना करोगे, मतलब उनका ध्यान लाओगे, तो अगर वह अपने ध्यान में आ जाती हैं तो वह दैव उपासना हो जाती है। अगर वही तीसरी उपासना में वह गंगा जी के अंदर जो आत्मा है और आपकी अपनी आत्मा, दोनों को एक कर दो तो वही अध्यात्म उपासना हो जाती है। जैसा कि 5वें मंत्र में बताया गया कि आपके मन के अंदर जो वृत्ति चल रही है, तो उस वृत्ति रूपहित चेतन, और वह वृत्ति जिस विषय को लेकर के है, क्योंकि वृत्ति उठती है तो कोई न कोई विषय अवश्य होता है उसके मूल में, तो उस विषय रूपहित चेतन दोनों को एक समझ लो, वही जो है आपका दोनों एक ही हैं, और वही जो हो गया अध्यात्म उपासना। अध्यात्म उपासना से आपका मन और भी एकाग्र हो जाता है। क्रमशः जैसा जिसका स्वभाव है, चंचल है, थोड़ा सा मध्यम श्रेणी किया है, उससे और सूक्ष्म में भी तो अध्यात्म उपासना के अंतर्गत आ जाते हैं। और कहते हैं वह तो तद्वन है, उनका एक नाम है, बहुत प्यारा नाम है तद्वन, लेकिन हम लोगों ने तो इस उपनिषद के पहले तो नहीं सुना था, हमने भी नहीं सुना था। जब उपनिषद गुरुदेव ने पढ़ाया था तब यह मालूम हुआ था कि यह नाम है। राम, कृष्ण, राधा, लड्डू गोपाल, यह सब तो सुने थे, या भोले बाबा, या माता दुर्गा, हनुमान जी, गणेश जी, यह तो सभी लोग सुने थे, लेकिन यह नाम नहीं सुना था इसमें। तो यहाँ पर श्रुति माँ कहती हैं कि उसका नाम नहीं, तद्वन भी है, और इस नाम से उपासना करो। इसका तात्पर्य नहीं है कि उसी नाम से करो, आप किसी नाम से करो, क्योंकि यहाँ पर तद्वन बताया हुआ है, यह भजनीय है, भजन करने के योग्य है। तो भजन करने के योग्य सारे नाम हैं उनके हैं, तो भाव यह है कि किसी नाम से उनकी उपासना करो। अगर यह जो उपासनाएं हैं आपके कौन कौन, या अध्यात्म उपासना या अधिदैव उपासना, ये नहीं कर सकते हो तो नाम जपो, भजन करो, वो भी उपासना है। कह रहे हैं जो साधक हैं और संत हैं, जैसे इसका स्वाध्याय हो रहा, यह भी एक उपासना है। गीता जी के 4थे अध्याय में जाएंगे तो यज्ञ का वर्णन किया हुआ, 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया हुआ है। उस 12 प्रकार के यज्ञों में स्वाध्याय भी एक यज्ञ है, श्रवण भी एक यज्ञ है, प्राणायाम कर रहे हैं वो भी यज्ञ है, जप योग भी यज्ञ है, समझ रहे हैं। और ध्यान तो है ही है, जो आहुति दे रहे हैं वो तो है, लेकिन उसके अलावा अन्य जितने भी उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन प्रकृति में लाए जा रहे हैं प्रयोग में, वह सभी यज्ञ के नाम से उनकी संज्ञा दी गई है। जैसे आप ब्रह्मचारी अगर कोई है तो उसके लिए सुबह शाम दोपहर भी होता है, तो त्रिकाल का संध्या का ही वर्णन है, जिसमें गायत्री मंत्र का जाप भी है, सूर्य को जल देना भी है। अगर वही आगे आ गया गृहस्थाश्रम में, ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में आ गया, तो उसको गृहस्थाश्रम की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने की भी उसका जिम्मेदारी है, वो भी उसको पूरा करना है, और साथ में साथ उपासना भी। तो उसकी पहली ड्यूटी हो जाती है गृहस्थाश्रम की, और जब उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाता है तो वहाँ पर माता पिता या कोई भी पूजनीय है उनकी सेवा का कोई उसकी जिम्मेदारी वहीं ख़त्म हो जाती है। सीधे वह ब्रह्मचारी से अगर संन्यास में आ जाता तब भी उसकी सारी जिम्मेदारियाँ की वह समाप्त हो जाती हैं। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी 8 वर्ष की अवस्था में ही माता को छोड़ करके आ गए थे, संन्यास ले लिए थे, तो वो सारी उनकी जिम्मेदारियां वहीं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वास्तव में किसी का कोई है भी नहीं। यह क्यों, आपके आने के पहले वह था या नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, आप रहोगे लेकिन वो नहीं रहेगा, तो तीनों काल में वह रहने वाला नहीं है, और आप भी नहीं हो, तो काल से परिच्छिन्न आप भी हो वह भी हो, इसलिए उसका आपका कोई संबंध नहीं है कि एक केवल माने बनाने का संबंध है और कोई संबंध नहीं है।
वैसे शास्त्र में, पुराण में कहीं अभी बताया गया है, इसको जन्मगत जन्मांतर यह संबंध माने जाते हैं, माता पिता या जो भी रिश्तेदार होते हैं। कुछ मानने वालों में यह गुरु परंपरा है, गुरु है, मित्र हैं इत्यादि इसमें आते हैं। और हमारा जो मूल है वह परमात्मा है, वह हमारा हमेशा का संबंध है। वह संबंध आज का नहीं है, वह हमेशा है। हालांकि श्वेताश्वतर उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक या केन उपनिषद में उसका रेफरेंस आया है 8वें मंत्र में कि यस्य देवो परा भक्ति, यस्य देवो परा भक्ति, हाँ, तस्य देवो यस्य देवो तथा गुरु। अगर जो भक्ति आपकी उस देव में है, अपने आराध्य में है, वही भक्ति यदि गुरु में आ जाती है तभी जाकर के इस ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त होगा। क्योंकि उसमें आया तस्य एते क्या आया है शब्द, थोड़ा सा बोला, हाँ, तस्य, हाँ, तस्य एते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तभी उस महात्मा को, जिसके अंदर इतनी गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति आ जाती है जितना कि अपने आराध्य में है, तभी जाकर के यह ब्रह्म विद्या उस महात्मा, उस साधक के अंदर प्रकाशित होती है। क्योंकि यहाँ पर यही वर्णन चल रहा है आगे 7वें श्लोक में, 7वें मंत्र में, कि सब कुछ होने के बाद साधक कहेगा कि मेरे को उपनिषद बताइए। तो उपनिषद तो बता दिया गुरु जी ने, फिर बताने का क्या है। तो आगे वर्णन में यही आएगा कि उसका निष्कर्ष बता देता हूँ, क्योंकि समाप्त जितना हो जाएगा उतना करना है। कि एक तो पहला तो कंडीशन यह हो गया कि जथा मतलब उस अपने आराध्य में जितनी भक्ति है, जिस निष्ठा के साथ वह कर रहा, उतनी ही निष्ठा उसकी भक्ति जब अपने गुरु में हो जाती है तभी वह ज्ञान प्रकाशित उसके अंदर होता है। दूसरा उस एक और है, क्या, ब्रह्म ज्ञान जब वह ब्रह्माकार वृत्ति बनती है तब तो उसमें अपने आप ही फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो अपने आप ही वह अंधकार को, अज्ञान को भस्म कर देती है। लेकिन उस ब्रह्माकार वृत्ति जब तक नहीं बनती है तब तक तप भी करना है, यज्ञ भी करना है, दान भी देना है, मतलब सारे कर्म जो वेद के पूर्व मीमांसा में बताए गए हैं वह कर्म करते रहना है। यह नहीं, अगर जो भी यहाँ पर आ गया कि नहीं हम तो ब्रह्म हैं और ब्रह्म का लक्षण आया नहीं, तब तो वह और पतन के ही गर्त में गिर जाएगा। इसीलिए अगले 8वें मंत्र का 7वें के बाद, क्योंकि उपनिषद तो वहीं पर समाप्त हो गया दूसरे खंड में ही, और जो कुछ बचा तो 3 श्लोकों में अध्यात्म की बात दे करके वह भी 6ठे मंत्र में समाप्त कर देते हैं। लेकिन फिर जो शंका उठती है उस शंका को समाधान करने के लिए कि क्यों नहीं यह ब्रह्म विद्या हर एक साधक के अंदर प्रकाशित होता है, तो यहाँ पर आएगा 8वें मंत्र में बहुत अच्छी तरह से फिर इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दाम, तप, कर्म, प्रतिष्ठा सभी अंग वेद के, यानी चारों वेद और 6 जो वेद के वेदांग हैं, कौन कौन है याद है, बताया था आपको, शिक्षा, कल, निरुक्ति, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। जब ये 10 अंग जिसको समझ में अच्छी तरह से वह धारण कर लेता है तभी जाकर के यह ब्रह्म विद्या उसके हृदय में अवधारित होती है। अब व्याकरण तो पढ़े नहीं होंगे, कोई भी नहीं, निरुक्ति भी नहीं कोई पढ़ा होगा, या उसको बंद कर दीजिए प्लीज़, ये तो नहीं तो बस डिस्टर्ब करें, आता नहीं है क्या? तो देखो, चूँकि यह सब हम विद्या नहीं पढ़े हैं इसीलिए पूर्ण रूप से यह अवधारण नहीं होता है। तो ठीक है,
अगर गुरु आचार्य के द्वारा भी पढ़ रहे हैं तो भी धीरे धीरे थोड़ा सा कठिन अभ्यास करते हुए फिर उसको आप प्राप्त कर सकेंगे। कम से कम तप, श्रम, दम, यज्ञ, दान यह करते रहना चाहिए। कब तक? कहते हैं जब तक वह ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनती है तब तक पूरा करते रहो। और दूसरा, जो उस परमात्मा के अंदर जितनी श्रद्धा उतनी ही अपने आचार्य गुरु के अंदर श्रद्धा रखो। ये दोनों चीज़ें जब होती हैं तभी जा करके वह ब्रह्म विद्या आपके अंदर प्रकाशित होती है। इसीलिए नहीं तो इतना आसान होता तो सभी नहीं ज्ञानी हो जाते हैं। हर साल कम से कम मैं शिक्षा सदन से देख रहा हूँ और ऋषिकेश में कैलाश आश्रम से सैकड़ों तो निकलते ही हैं, 50 तो कम से कम मान ही लो हर एक जगह से। काशी में तो कई ऐसे विद्यालय हैं, बहुतेरे निकलते हैं तो सभी ब्रह्म विद्या से युक्त हो जाते और कम से कम मुक्त हो जाते ना। लेकिन यहाँ तो कहीं इक्का दुक्का कोई मुक्त हो जाए तो ही बहुत है। कारण यह है कि यह जो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो होती हैं, जैसे मान लीजिए मेडिकल में एडमिशन करवाना है बच्चे को तो उसके लिए यह भी ज़रूरी है पीएमसी को पास करना भी है, उसके अंदर इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होना भी चाहिए है? और दूसरी बात यह भी है कि उसके अंदर टाइम की भी वो महत्व, टाइम का वैल्यू भी समझे, समय से जाना आना, हर एक काम समय से करना में उसकी दृढ़ निष्ठा हो। यहाँ तो सब कुछ करते हुए भी समय की वैल्यू ही नहीं कोई समझता। समय की वैल्यू जो नहीं जानेगा वो कभी भी अपने कार्य में सक्षम हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक सेकंड का बल्कि 100वां हिस्सा भी कहिए अगर जो बीत गया वह लाखों करोड़ों सारी संपत्ति थी तो तभी वापस नहीं मिलेगा आपको, मिल जाएगा किसी को फिर। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पैसे से ज़्यादा वैल्यू किसकी है? समय की और अपनी भाव की, जिसके प्रति समर्पण होना चाहिए, भाव की। पैसे तो बाद में आता है, 3rd नंबर पर 4th नंबर पर आता है। पैसे तो शरीर का मल है तो यहीं कहीं रह जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, खाओगे पियोगे वो भी नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं, बल्कि नित्य का नित्य जितना भी खा लो, शरीर को खिला दो, वो सब जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो डॉक्टर के पास जाओगे। हाँ, तो कुछ नहीं है, केवल आपको बस श्रद्धा पूर्ण रूप से पक्का दृढ़ भाव हो कि हमारा आराध्य है, यह सभी गुणों से संपन्न है और इसके रहते हुए संसार में किसी के आगे हमें झुकना नहीं है, किसी से कोई भय ही नहीं है। समझे? इतना तो दृढ़ विश्वास हो, चाहे आप किसी भी भगवान के किसी के रूप को मानते हो, लेकिन है तो ब्रह्म। सब कुछ 9 जो गुण है, 6 गुणों से संपन्न तो है। पूर्ण रूप से उसमें धर्म भी है, पूर्ण रूप से वैराग्य भी है, पूर्ण ज्ञान भी है, पूर्ण रूप से लक्ष्मी भी है, ऐश्वर्य भी है और जस भी है। यही है ना 6, ऐश्वर्य, यश, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और श्री। यह 6 संपत्तियों से वह युक्त है। और इतना नहीं, असीमित वह आपके अंदर भी है, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा है। तो कम से कम उस पर इतना विश्वास हो, और उस पर इतना विश्वास है तो उतना ही विश्वास, उतना ही श्रद्धा आपके गुरु और आचार्य पर है। जबकि उस पर किसी की श्रद्धा नहीं होती है, हमने भी देखा है कि नहीं होती है। इसी कारण से यह विद्या फ्रूटफुल नहीं होती। देखो, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन की होती है, उसकी बात कुछ अलग होती है, और यह ब्रह्म विद्या की बात अलग होती है। दोनों में बहुत अंतर है। ब्रह्म विद्या जब एक बार आ जाएगी तो कभी जाएगी नहीं। एक बार यह ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए या भगवताकार ही वृत्ति बन जाए तो वह कभी उस ज्ञान से आप ऐसा नहीं होगा कि भूल जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा। और यह जो सांसारिक ज्ञान है, जब तक पन्ने को पलटते नहीं रहोगे तब तक भूलता जाएगा, आता जाएगा। यह वेद का स्वाध्याय भी उसी प्रकार से भूलेगा।
यह विद्या नहीं, ब्रह्म विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या तो वास्तव में आपके अंदर वह भाव उत्पन्न हो जा, क्या वही परम ब्रह्म है। हमारे जो प्रतिबोध विदितम मत, वह प्रत्येक वृत्तियों में वह भगवान है, वही ब्रह्म है। और उसकी उपासना भी इसीलिए कराई जा रही है, अध्यात्म उपासना, कि उसका जो विषय है उस वृत्ति का, उसका भी चैतन्य और इसका भी चैतन्य दोनों एक हैं और वही ब्रह्म। तो धीरे धीरे आता जाए, फिर ब्रह्मकार वृत्ति जब बन जाएगी तब तो सारे आपके पाप खत्म हो जाएंगे। एक महाभारत में शांति प्रकरण में भी आया है, महाभारत शांति प्रकरण में, जब तक पाप और कर्म पिछले क्षीण नहीं होते, यहाँ पर कहीं वर्णन भी है, तब तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। पाप और यह भी है, इसी में 8वें मंत्र में ही कहीं दिया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा चीज़ है, यह है ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। सारे पाप कर्म जब पिछले कर्म, मतलब कर्म का मतलब पिछले कर्म जब क्षीण हो जाते हैं, तभी जाकर के वह ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो ज्ञान की उत्पत्ति जब तक नहीं होती तब तक सभी कर्म करते रहना चाहिए, समझ रहे हैं। तब तक तो आप उपासक रहोगे और वह उपास्य रहेगा, और जब वह वृत्ति हो जाएगी तब दोनों में भेद खत्म होगा, नहीं तो फिर आप उससे भी नीचे चले जाओगे। हाँ, इसीलिए बड़े से बड़े संत को देखिए, बड़े से बड़े संत को, आचार्य को देखिए, भगवान में उनकी श्रद्धा है कि नहीं है। भगवान को बेशक कहते हैं मैं अद्वैत हूँ, लेकिन पूजा इत्यादि स्वयं भी करते हैं, अपने शिष्यों से पंडितों से भी करवाते हैं, नित्य प्रति होती रहती है ना। कोई आश्रम कोई मंदिर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ये होता ना हो। हमने एक महात्मा को देखा कि जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनके साथ में 2 विद्यार्थी रहेंगे और पूजा चलेगा उनका, खुद तो करने में नहीं होता लेकिन वो पूजा करेंगे। तो वो तो होना चाहिए भाई, कैसे भी होने चाहिए। और हम लोग क्या है, कुछ नहीं करते, हम भी कोई खास ऐसा नहीं है, ठीक है ध्यान करते हैं, लेकिन वह पूजा जो अन्य करते हैं शायद हम भी नहीं करते हैं। तो वह अपनी अपनी बात है, जो पिछले जन्म में कर चुका उसको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कैसे मालूम होगा, इस चीज़ को तो ब्रह्म विद्या ही बताएगी, गुरु ही बताएगा ना, दूसरा कोई बता नहीं सकता। आप हम तो जान नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं, 6ठे मंत्र का यह अर्थ करके फिर भाष्य करते हैं। तो उस ये बताया गया तद तद बनम नाम, उसी नाम से तद बनम इत उपासितव्यम, वह इसी नाम से उपासना करने के योग्य है। स य एतद देवम वेधावी हैनम, वह इसी प्रकार से जानता है, उसे सभी हैनम सर्वाण भूतानि क्षवांचति, और जो इस प्रकार से तद बन नाम से उसकी उपासना करता है, सारे प्राणी उसको प्यार करने लगते हैं, सारे प्राणी उसको चाहने लगते हैं। फलश्रुति में भाष्य में बताया जाएगा, वह जिस चीज़ की इच्छा करता है, कोई भी चीज़ उसके मन में आ जाए तो सारे समस्त प्रकृति समस्त प्राणी उसकी वही कामना करते हैं कि उसको अमुक चीज़ मिल जाए। इसीलिए जो बड़े बड़े महात्माओं के जो देखते हो ना, एक के बजाय सैकड़ों आश्रम हैं, 10 आश्रम हैं, 50 आश्रम हैं, इतनी बड़ी विभूतियाँ हैं। उसका कारण यही है कि वह उस ब्रह्म की इतनी उपासना करते हैं कि सभी प्राणी आप सब मिल करके उसको, जो भी उसके अंदर इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए सभी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वही करता है। हमारे गुरुदेव की बात बता रहा हूँ, बताते हैं कि शुरू में हम कितने तपस्या में कितना उन्होंने कष्ट झेला है। हम लोग उतना कष्ट कहाँ झेले, कुछ भी नहीं झेले हैं। उसका टुक्का भी नहीं, टुक्का क्या 100वां 1000वां अंश भी नहीं झेले हैं कि केवल भिक्षाटन पर रहना और कहाँ सोना कोई पता नहीं। कभी जो चिता जलाया जाता वहाँ भी बैठ जाना, मतलब किसी भी प्रकार से अपना जीवन का निर्वाह करना, न पहनने का न कुछ। और आजकल
ज्ञान प्राप्ति के बाद अनेकों आश्रम हैं, जिसमें 50 सैकड़ों कमरे हैं। तो मतलब कैसे होता है यह? उनके अपने करने से तो कुछ नहीं होता ना, प्रकृति करवाती है ना। करवाने वाली प्रकृति है, वही चाहती है, वह चाहती है और वही देती है। आप हम तो कुछ नहीं करते हैं ना। तो निष्कर्ष यह है कि अपने गुरु आचार्य में उतनी ही श्रद्धा रखो जितनी अपनी देव। कम से कम 2 को संभाल लो तो किसी को संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को एक को आराध्य मानो। आप ब्रह्म हो ठीक है, लेकिन तब तक जब तक ब्रह्म विद्या का पूर्ण रूप से आपके अंदर फलीभूत नहीं होता, अवधारित नहीं होता, तब तक एक न एक कोई आराध्य अवश्य होना चाहिए। चाहे वो कृष्ण हो, तद्मन हो, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, राम हो, राधा हो, जो भी हो, एक होना चाहिए। और उसमें और गुरु में एक गुरु भी होना चाहिए, जिस दोनों के अंतर्गत एक बराबर की श्रद्धा हो, और इतनी श्रद्धा हो कि उनके रहते हुए आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो कि यह संसार या कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तब जाकर के निश्चित रूप से काम होगा। और साथ साथ जो भी साधन हैं, सम दम जम नियम में बताए गए हैं। 6 तो योग दर्शन में बताया गया है, 5-5, और श्रीमद् भागवत पुराण में तो 12-12 बताया गया है। तो कम से कम 5 नहीं तो सत्य को ही एक ही को कर लो। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, यह 5 जम हैं। यह तो योग दर्शन के अनुसार है। और हालांकि योग दर्शन वाले को भी सभी मानते हैं, ऐसी बातें नहीं है। नियम के अंतर्गत आपको बताए गए हैं शौच, तप, संतोष, श्रद्धा और ईश्वर प्रणिधान। देखते हैं होंगे कि तप हर जगह इसीलिए आता है, श्रम दम हर जगह आता है। तो यह इंद्रियों पर जो संयम करना है ना, हर जगह वर्णन करना है। चाहे कोई भी सिद्धांत, कोई भी दर्शन लो, हर एक दर्शन में इंद्रिय पर विजय, मन पर विजय, तो यह पहली सीढ़ी है। और इस वेद को पढ़ने के लिए यह प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है। क्या? पहले आपको विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। विवेक, पहला विवेक है, दूसरा वैराग्य, तीसरा है शम दम खट संपत्तियाँ, चौथा है मुमुक्षत्व। तो तीसरे के अंदर 6 हैं, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। 6 पूर्ण रूप से हो। यह चारों संपत्ति जिसके पास हो, वही इस विद्या के पढ़ने का अधिकारी बने बनता है। इसीलिए अब कहते हैं ना कि क्यों नहीं समझ में आता, भाई वह गुण तो हमारे पास है ही नहीं है। जो जैसे दाखिला 6ठी में जाना, 6ठी के में विद्यार्थी को आजकल तो प्रथम श्रेणी में क्या होता है, वो कौन सा क्लास करते हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को जूनियर जो भी है, उसमें भी वो इंटरव्यू लेते हैं, माता पिता का क्या लेते हैं। तो उसमें भी बड़ी क्वालिफिकेशन है कि नहीं, 6ठी में कम से कम वो 5वीं पास तो हो, सर्टिफिकेट हो। तो उसी प्रकार से हर एक का प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होता है। वह नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है, वह तो होना चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं, अब कम से कम उसको धारण करें। शम मतलब मन को कंट्रोल करें, मन और दम से इंद्रियों को कंट्रोल करें, तो इंद्रिय मन बिल्कुल अपने अंदर हो, और फिर इससे ऊपर उड़ जाए। इसके अंदर जो कष्ट हो उसको भी सह, तितिक्षा भी करें, और पूर्ण रूप से उस परमात्मा पर, शास्त्र पर और गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखें। गुरु शास्त्रेषु वाक्येषु सत्य बुद्ध, ये इसका डिफिनीशन है। गुरु शास्त्रेषु वाक्येषु सत्य बुद्ध, और उसके बाद फिर समाधान में अपने को परमात्मा से एक करें। इतनी हो तब तो ना। इसीलिए अब करे कोई बात नहीं, जितना भी है चलें, करते जाएं, इसको भी प्रैक्टिस करते जाएं। सर्वाणि भूतानि, तभी सा करके इसका यह फलश्रुति है कि जो भी इस प्रकार से
उस परमात्मा का क्या करता है? उपासना करता है। सारे प्राणी, संसार के समस्त प्राणी, पूरी प्रकृति उसकी कामना को पूर्ति करने के लिए उसकी प्रार्थना करते हैं और उसको सभी उससे प्रेम करते हैं। आइए इसका पदभाष देखें। हाँ जी, यह कष्ट रहता है। हाँ? सगुण भगवान है, ब्रह्म सगुण भी है, सगुण है, निर्गुण भी है। देखो निर्गुण निराकार में सगुण निराकार में। देखो ऐसा है, ठीक है, मैं हाँ ऐसा है तो निर्गुण निराकार ही, लेकिन प्रारंभ में जैसे आप सीधे छठी क्लास में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, पहले आपको उसी शब्द का अर्थ क को पढ़ाना होगा। तो कहेंगे क माने कबूतर, कोई एक प्रत्यक्ष उसको बताया जाएगा, बच्चे को बताया जाएगा। तो निर्गुण निराकार तो है, लेकिन सबसे पहले हमें किसको पूजा करनी चाहिए? उपासना पहले सगुण के रूप में करनी चाहिए। धीरे धीरे पूर्ण रूप से उसमें आस्था पक्की हो जाए, फिर उस निर्गुण का। हालांकि कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ संस्थाएं हैं, जैसी निरंकारी, नाम सुना होगा, यह विशेष करके दिल्ली, पंजाब में, हरियाणा में बहुत है। निरंकारी का तो शुरू से ही निरंकार का ही उसी का साधना ध्यान कराया जाता है, लेकिन सभी चाहें कि हम उस निरंकार के ध्यान में अपने को तल्लीन कर लेंगे तो होगा? कभी नहीं होगा। कारण यह है कि हमारे उसमें बहुत अंतर है। तो क्रमशः हमें, अब मान लो कुछ भी आप न पढ़े हों और सीधे वेद के क्लास में पढ़ने के लिए जाएँ तो पढ़ पाएंगे क्या? समझ पाएंगे? इसीलिए संस्कृत के व्याकरण वगैरह की जो इसके अंग हैं, 6 अंग हैं उसकी, और कैलाश आश्रम वगैरह में तो पहले पढ़ाएंगे नहीं, पहले आपको रटाएंगे, सारे व्याकरण रटो, सारे जो संधि है रटो। इसलिए समय लगता है ना, 12 साल काशी में लगाती हैं। तो कारण यह है कि 12 साल लगाने का मतलब क्या है कि पहले सब कुछ रटा पक्का कर देंगे, जो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, फिर पढ़ाएंगे, पहले नहीं। और जैसे हम लोगों का तो सीधे भाई पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पढ़ते जाते हैं, लेकिन ये परिश्रम, जो नहीं परिश्रम करेगा वो तो रह जाएगा, वहीं पर रह जाएगा, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो वो करना आपको। तद ब्रह्म ही कल तद्वनम नाम तस्य वनम, तद्वनम तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यक आत्मभूतादो वनम वननीयम सभंजनीयम। इस प्रकार से यहाँ पर जो है उसी परमात्मा को, जो प्रत्यक्ष रूप आत्मा का है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए तद्वन नाम से उसकी उपासना करो। और यही तद्वन नाम जो है भजनीय भी है और वंदनीय भी है, इसी से उसकी उपासना करो। अस तद्वनम नाम प्रख्यातम ब्रह्म तद निमति जत, इसी नाम से वह प्रख्यात है, मशहूर है, क्योंकि ब्रह्म जो है तद्वन जो है इसी नाम से प्रसिद्ध है। तस्मात् तद्वनम इति अनेन एव गुण विधानेन उपसितव्यम चिंतनीयम, इसलिए इसी नाम से उस ब्रह्म का उपासना और चिंतन करने के योग्य है। देखो सीधी बात है, जिसको भी इस संसार में देखो, जिस नाम से लोग जानते हैं उसी नाम से तो उसको बुलाएंगे हम। अगर किसी को सोहन के नाम से जानता है, सभी लोग जानते हैं, तो उसको सोहन के नाम से ही पुकारेंगे ना। तो वह गहरी निद्रा में भी होगा तो भी जैसे उसकी आवाज़ आएगी तैसे वो उड़ जाएगा। उसी प्रकार से वह परमात्मा को भी बुलाने का एक नाम है। एक नाम क्या, सबसे प्यारा नाम तो ओंकार है। सभी लोग, सभी उपनिषद गाते हैं, लेकिन यहाँ पर केन उपनिषद में तद्वन एक आया हुआ है। इसी प्रकार से कई बड़े बड़े ऋषि तो कहते हैं कि केवल श्रद्धा से जिस नाम से पुकारिए उसी नाम से वो सुन जाता है। जैसे रत्नाकर नामक डाकू, यही थे, तो क्या बने थे? महर्षि बन गए ना, वाल्मीकि बन गए ना, हाँ, बड़े महर्षि बन गए। मरा मरा कहा था ना, नारद जी उनके गुरु हुए थे। नारद जी ने उपदेश दिया राम राम कहने का, और मरा कह करके बन गए। केवल श्रद्धा, डिवोशन इज प्राइमरी।
डिवोशन पक्का होना चाहिए। और जिसके अंदर डिवोशन ही नहीं होगा ना, डिवोशन तो समझ रहे, श्रद्धा, जिसके अंदर वो डिवोशन नहीं होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज डिवोशन। डिवोशन पूरी होनी चाहिए, शास्त्र के प्रति भी और आचार्य के प्रति भी, तभी जाकर के होता है। और परमात्मा के पास तो होगा ही नहीं होगा तो वो तो इक्वली हो गया। हाँ, तो ये डिवोशन पहला जरूरी है। श्रद्धा के बिना तो कुछ काम होता नहीं है। तो जिसके नाम से यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जिस नाम से वो प्रसिद्ध है, वह तद्बन नाम से प्रसिद्ध है, तो उसी नाम से उसका चिंतन, उसका भजन, उसका मनन करना चाहिए। या जिस नाम से आप जानते हो। क्यों? अब देखो हमारे भारत में तो राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। अगर कोई मान लीजिए चाइना का है, कोई फ्रांस का है, कोई जर्मन का है, तो उनके भाषा में उसका नाम अलग हो सकता है। हाँ? तो उसी नाम से पुकारेगा तो भगवान तो उस नाम से भी सुनेगा नहीं। वो तो नाम का भूखा नहीं है। नाम कुछ भी हो, आपके अंदर वो प्रेम हो उसके प्रति, आप उसको समर्पण कर दो अपने को, बस फिर वो आपको अपना लेगा। वो तो केवल समर्पण चाहता है। लेकिन उपनिषद हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इस उपनिषद में तद्बन नाम ही कहेंगे, ठीक है ना। वो तो हमने वैसे बता दिया, जबकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन तद्बन नाम से ही हम उसको पुकारेंगे। अनेन नाम्न उपासनास्य फलम अह स जह कश्चिद एत जथोक्तम ब्रह्म एवं जथोक्त गुणम वेद उपासते। इस प्रकार से नाम से की हुई उपासना का यह फल बताते हैं कि जो कोई भी चाहे वह लंगड़ा हो, गूंगा हो, बहिर हो, थर्ड जेंडर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चांडाल हो, मूर्ख हो, इस नाम से जो उपासना करता है, जथोक्तम जैसा कि पहले बताया गया है, उसी गुण के साथ में अभिहयेनम उपासकम सर्वाण्य भूतानि अभिसवांछितम, सभी प्राणी प्रार्थना करने लगते हैं। उसकी जो फल की इच्छा होती है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए संसार के समस्त प्राणी प्रार्थना करते हैं। सीधी बात यह है कि जो ब्रह्म, जिसको वो परमात्मा चाहता है, जिससे वह प्रेम करने लगता है, उसको तो सभी चाहेंगे ही, हैं? अब मान लीजिए इस देश का जो मुख्यमंत्री है, जैसे मोदी जी हैं, अब मोदी जी किसी को चाहते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो जितने भी ऑफिसर होंगे, चाहे कैबिनेट के हों, चाहे राज्य के हों, उससे प्रेम करेंगे ही नहीं करेंगे? ऑटोमेटिकली प्रेम करेंगे, हैं? चाहे उनके अंदर कोई इच्छा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रेम तो उससे करेंगे ना, कि भाई ये तो मोदी जी का खास है, हैं? उसी प्रकार से उस परमात्मा का जो खास हो जाएगा ना, उसको सभी प्रेम करेंगे। तो यहाँ पर इस छठे मंत्र का केवल 2 लाइन में इसका निष्कर्ष है कि उस परमात्मा का नाम तद्बन नाम से वह प्रसिद्ध है, इसलिए तद्बन नाम से उसकी उपासना, उसका चिंतन, उसका मनन, भजन, कीर्तन करना चाहिए। और इस प्रकार से कोई भी इस नाम से उसकी उपासना करता है तो संसार के समस्त प्राणी उसके इच्छा पूर्ति के लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ये तो बहुत आसान है। आसान है ना, इसमें तो मुश्किल नहीं है। हाँ, करने में मुश्किल है, लेकिन समझने में नहीं मुश्किल है। 7वां मंत्र देखिए। उपनिषदम भो ब्रूहि इति उक्ता त उपनिषद ब्राह्मी वावत उपनिषदम अब्रूमेति। उपनिषदम अब्रूमेति। हाँ, अब जब शिष्य के पास जाइए, जो पहले खंड में शिष्य ने 5 प्रश्न पूछा था कि वाणी किसके शक्ति से चलती है, मन किसके शक्ति से चलता है, श्रोत किसके शक्ति से चलता है। पहले मंत्र में, पहले खंड के पहले मंत्र में 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्न का उत्तर दूसरे मंत्र में बता दिया गया कि वह जिसके शक्ति चलता है वह वाणी का वाणी है, मन का मन है, श्रोत का श्रोत है, बता दिया गया। तीसरे मंत्र में साधन बताया गया कि कैसे उसको प्राप्त करोगे, और वैसे उसी का विश्लेषण करते हुए दूसरे खंड के समाप्ति तक
पूरा ब्रह्म ज्ञान समाप्त हो गया। ठीक है। तीसरे खंड में तो जो शंका थी मंद बुद्धि वालों को, और वह जो बताया गया था पहले खंड में 5 मंत्रों में, तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदम जद इदम उपासते, जिसकी उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि जो स्रोत का स्रोत है या मन का मन है वह ब्रह्म ही, वही ब्रह्म है। तो उसकी ही उपासना करो, जिसकी तुम उपासना करते हो उसकी बात नहीं की जा रही है। तो किसी को शंका न हो जाए कि उपासना ही न करें, फिर और भी अनर्थ हो सकता है। इसलिए तीसरा खंड में यक्ष के रूप में एक आख्यायिका, एक कहानी बताई गई। चौथे खंड में पहले 3 मंत्रों में वह कहानी पूरी होती है, फिर उसके बाद उपासना का विधि बताया जाता है पिछले 3 मंत्र में, चौथे, 5वें और 6ठे मंत्र में। चौथे मंत्र में कौन सा उपासना बताया गया, उसमें वह क्या बोलता है, कहते हैं एक तो भौतिक हो गया ना, देव उपासना, देव के रूप में उपासना बताई गई। 5वें मंत्र में अध्यात्म की उपासना बताई गई, और 6ठे मंत्र में बताई गई नाम की उपासना बताई गई, अभी तद्बन के नाम से। ठीक है। तो अब इस उपासना के बाद फिर उस शिष्य को कहता है कि हे गुरुदेव, आपने जो मैंने प्रश्न पूछा था आपने उत्तर बता दिया, वह सब समझ में आ गया। ठीक है, बढ़िया हो गया, अब क्या चाहिए भाई? कहता है कि अब उपनिषद सुनाओ ना मेरे को, उपनिषद क्या वाला है? आपने उपनिषद नहीं बताया गया। जैसे कल एक हमने कहा था कि भोजन पर किसी को बुलाया आपने, सब कुछ खिला दिया, बाद में वो कहता कि भोजन लाओ, वैसे ही वह कह रहा है उपनिषद बताओ। तो गुरु क्या सुंदर जवाब देते हैं, देखो, उपनिषदम भो वो ही, हे भगवान मेरे को उपनिषद कहो। इत्युक्त्वा, ऐसा कहने के बाद, उपनिषद ब्राह्मी भावत उपनिषदम ब्रवीत, हम तो तेरे यह ब्रह्म जनित, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले उपनिषद की ही तो बात कही है, उपनिषद ही क्यों बताया है। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हमने जो कुछ बताया है वह उपनिषद का ही ज्ञान तो बताया है तेरे को, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा कि और कुछ नहीं है, बस यह कहा कि जो कुछ हमने बताया है वह परमात्मा विषयक या परमात्मा को मिलाने वाला उपनिषद का ही ज्ञान है। तो अब इसी का भाष्य है, उपनिषदम रहस्यम जत चिंतयम भो भगवन ब्रूहीति। वह कह रहा है शिष्य कि हे भगवान, हे आचार्य, वह जो उपनिषद का रहस्य है वह हमें सुनाइए, उपनिषद क्या चीज़ होती है। एवं चुक्तवती, ऐसा कहने के बाद, शिष्य के कहने के बाद आचार्य कहते हैं, उक्ता अभिता तेतो उपनिषद का पुनः स इति आह ब्राह्मी ब्रह्मणा परमात्मन इयं ब्राह्मी ताम परमात्म विषय त्वत् बदीत विज्ञानस्य वा एवते उपनिषदम अब्रुगुमेति। कह रहे हैं वह हमने तो तेरे प्रति जो तुम्हें बताया है जिससे ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो वह उपनिषद का ही ज्ञान तो बताया है, और इसके अलावा तुम्हें क्या बताऊं। जो बताया है चाहे उपासना करने का या ज्ञान बताया है कि वह क्या है, प्रतिबोधितम वित्तम प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदति आत्मना विंदति वीर्यम विद्या विंदते मृतम। तो ये जो बताया गया है यह ज्ञान उपनिषद का ही है, यही परमात्मा को मिलाने वाला है। तुम इसको अपनी प्रत्येक वृत्तियों में उस परमात्मा को ही देखो, तो वो उपनिषद ही है, वही परमात्मा को मिलाने वाला है। इस प्रकार ग्रंथ का विषय स्पष्ट करने के लिए, इसको पूरा निश्चित करने के लिए फिर कहते हैं, अब्रूम त्व आधार्यत उत्तरार्थम। इस प्रकार से इसके अर्थ को अपने अंदर अवधारण करो।
कि जो कुछ आपको बताया गया है वह ज्ञान उपनिषद का ही है। जैसे रामायण पूरा पढ़ा दिया गया और एक देहात में एक कोई औरत थी, कही कि सितवा किसकी बेटी थी, मतलब पूरा रामायण हो गया। अब फिर उसी के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से आ रहा है। परमात्म विषयम उपनिषदम श्रुतवत, परमात्मा को मिलाने वाले उस उपनिषद के ज्ञान को सुनने के बाद भो ब्रूहि थी, जो शिष्य पूछ रहा है कि शिष्य को अभिप्राय, शिष्य के पूछने का क्या अभिप्राय है, क्योंकि परमात्म विषयक यानी परमात्मा को मिलाने वाले ज्ञान का वर्णन तो कर दिया गया है, फिर यह पूछने का क्या अभिप्राय क्या है। जैसे आपको बता दिया गया कि भाई यही ज्ञान है, यही उपनिषद का ज्ञान है, तो अब यह पूछो कि उपनिषद क्या है, तो उसका अभिप्राय क्या है। उसका कोई हो सकता है शिष्य के मन में कोई और अर्थ हो, तो उसी बात को कहा जा रहा है। यदि तावत श्रुतस्य अर्थस्य प्रश्न कृत, जिसके कारण से उसने ऐसा प्रश्न किया, हो सकता है उसने कुछ और अर्थ समझा हो। ततः पिष्ट पेषणोत पुनः रुक्तो अनर्थ का प्रश्न साथ कहते हैं। जैसे गेहूं हो, उसको पिसा दीजिए, पिस दीजिए, गेहूं पिस गया और उसके बाद कोई कहे कि इसको या पिसा लाओ, तो यह अनर्थक प्रश्न होगा ना, इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार से उपनिषद का ज्ञान तो बता दिया गया, फिर ये जो शिष्य कह रहा है इसका क्या अभिप्राय है, अब इसके बारे में अरे इसमें बहुत शास्त्रार्थ आगे चलेगा, कम नहीं है। यह सातवां प्रश्न का सातवां जो मंत्र है ना, देखने में समझने में बहुत आसान है। प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पर पूरा हो गया, लेकिन अब इसके बाद शास्त्रार्थ चलेगा, शास्त्रार्थ चलेगा, सुनते हैं जितना भी हो सकता है। शास्त्रार्थ का मतलब क्या है, प्रश्न कोई तर्क करेगा और तर्क का गुरुदेव उत्तर देंगे, ऐसे ही तर्क उत्तर चलता रहेगा। और वह तर्क हो सकता है आपका भी हो, हमारा भी हो सकता है, इस प्रकार से तर्क चलेगा। तथा तत तस्याः फल वचनेन उपसंहारो न युक्त हो, कह रहे हैं यह भी उसका फलश्रुति भी बता दिया गया है। कि फलश्रुति क्या बताया गया है कि ऐसा करने से उसका अमृत प्रदान हो जाता है, मतलब पुनः इस संसार में उसका आना जाना नहीं होता, यही तो बताया गया ना। विद्यता विन्दते अमृत, चौथे मंत्र में दूसरे खंड के, और पांचवें में भी बताया गया, यह चेत अवेदित अथ सत्य अस्ति न चेद इह अवेदित महती विनिष्ठा भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत अस्मात् लोकात् मृतम भवन्ति। यह बता दिया गया, जो इस प्रकार से जो जानता है क्या, वही प्रत्येक वृत्ति में उस परमात्मा को, वह तो उसका जीवन तो सफल हो जाता है, और जो नहीं जान पाया उसके लिए महान कष्टकारक होता है। इसलिए प्रत्येक प्राणियों में यह क्या करो, उसको सोचो, प्रत्येक प्राणियों में यह चिंतन करो कि उसके अंदर भी वही आत्मा है, वही आत्मा है। भूतेश विचिंत धीरा, जो धीर पुरुष प्रत्येक प्राणियों के बारे में जानते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं। और उसके बाद आगे क्या बताया गया कि प्रेत अस्मात् लोकात् मृतम भवन्ति, वह इस लोक से मरने के बाद भी उसको अमृत प्रदान होता है। इस लोक से जाने के बाद वह जीवात्मा जो है वह अमर हो जाता है। लेकिन कैसे अमर होने के लिए कि प्रतिबोध विदितम मत, प्रत्येक वृत्ति में उसका स्मरण हुआ, ठीक है। तो अगर नहीं हुआ वो महती विनिष्ठा, उसी के लिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है
कि यह एक दूसरे श्रुति का उदाहरण भी दिया जा रहा है। प्रति अस्माद लोकाद, ये तो इति केन उपनिषद का ही है। इसी केन उपनिषद के ही 5वें मंत्र में, दूसरे खंड के 5वें मंत्र में दिया था, जो कि आपको सुना दिया गया। प्रति अस्मात् लोकाद मृता भवन्ति, तस्मात् युक्तो उपनिषद श्रेय विषयोपि प्रश्नो अनुपनन एव अनवश्यतान। तो यहाँ पर अतः उस उपनिषद के ऐसा लगता है कुछ अवशेष बच गया, कुछ और भी सुनाना चाहिए था। उसके अनुसार, शिष्य के अनुसार कुछ और भी सुनने की आकांक्षा है। और क्या है वो बाद में धीरे धीरे आएगा। कोई बात हमारे तरफ से तो कोई बात नहीं छोड़ी गई, लेकिन उसके समझ में यह कि कुछ और सुनना चाहता है। क्या चाहता है? प्रश्नकर्ता का अभिप्राय क्या हो सकता है? किम पूर्व युक्तोपनिषद तया तत् सहकारी साधन अपेक्षा। अब यहाँ पर प्रश्न यह होता है कि कोई भी काम होता है तो उसमें एक तो मुख्य साधन होता है, जिसको निमित्त साधन और उपादान साधन, ये दो साधन विशेष रूप से शास्त्रीय ढंग से माने जाते हैं। तीसरा साधन होता है सहकारी साधन। जैसे घड़ा बनाना है तो घड़े बनाने के लिए उपादान, उसका निमित्त साधन क्या हुआ? मिट्टी हुआ। मिट्टी नहीं होगा तो वो नहीं बन सकता है, और उपादान साधन वो बनाने वाला हो गया। सहकारी साधन में और भी कई चीज़ें लगती हैं, जैसे सूत भी लगता है और भी कई चीज़ें लगती हैं। उसको थामने के लिए भी कुछ हाथ का भी सहारा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से कुछ सहकारी साधन की ज़रूरत होती है और वह सहकारी साधन नहीं बताया गया, ऐसा प्रश्न जो करने वाला है वो बोलता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसके मन में भी शंका है, क्योंकि ब्रह्म, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति जब हो जाती है तो किसी साधन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए देखो दो चीज़ें हैं। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए वहाँ पर तो साधन की जरूरत होती है। तो जो वह प्रश्न पूछने वाला कह रहा है वह ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के हेतु, और यहाँ पर जो प्रश्न जो भाष्यकार बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्या जब फलीभूत हो जाती है फिर किसी साधन की, सहकारी साधन की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्म विद्या तो आपको बता दी गई तो आपके अंदर फलीभूत हो जाना चाहिए, जो कि अगले मंत्र में आपको बताया जाएगा कि फलीभूत इसलिए नहीं होती। उसमें दो कारण बताए गए। एक तो आपके अंदर श्रम, दम, तप, दान इत्यादि की अभी कमी रह गई। दूसरा जो श्रद्धा है, जैसा आपके देव में है वैसा ही श्रद्धा गुरु आचार्य में नहीं हुआ, इस कारण से। और तीसरा मान लो आपके पाप जो थे उनका भी क्षय नहीं हुआ, इसलिए यह विद्या फलीभूत नहीं होती है। तो यह विद्या प्राप्ति के लिए, जब तक विद्या को प्राप्त नहीं करोगे तब तक के लिए तो सहकारी साधन की आवश्यकता होती है। अब इसी बात पर पूरा तर्क चलेगा, इसी बात पर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा आगे जैसे देखो, अभी तो समय तो हो गया, लेकिन 2-1 मिनट देख लो, इस पैराग्राफ को पूरा कर लेते हैं। कम से कम प्रश्न को तो अच्छी तरह से समझ लो। किम पूर्वोक्त उपनिषदम, पहले जो उपनिषद कहा गया है उसके अवशेष के रूप में तो कोई साकारी साधन की जरूरत नहीं होती है। अतः निरपेक्ष ही कही गई है। सापेक्षा चेत अपेक्षित विषय उपनिषदम ब्रूहि, इसलिए जो भी अनपेक्षित अगर कोई विषय है तो उसको भी उपनिषद के रूप में बताइए। अथ निरपेक्षा चेत अवधारय पिपल्लाद वनातः परम अस्तित्वम अभिप्राय। यहाँ पर ये पिप्पलाद के समान, अक्सर में प्रश्नोपनिषद में आया था ना, पिप्पलाद के पास 6 ऋषि गए थे, उनको एक एक करके प्रश्न पूछे थे। तो वहाँ पर
जैसे मान लो इसको भी तो अभी जब तक वो पढ़े नहीं हो समझे नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। ये समझिए कि जब से पूजा करने जाते हो मंदिर में, है ना, मंदिर में जाते हो तो शुरू में आवाहन और अंत में विसर्जन करने के लिए कुछ मंत्र होता है ना, मंत्र होता है ना। सुक्तम, पुरुष सुक्तम का नाम सुने होंगे? नहीं सुने? आप लोगों ने तो सुना होगा, पुरुष सुक्तम की प्रार्थना करते हैं जगह जगह, पुरुष सुक्तम नहीं सुना? सुना। तो किसी भी देव की आराधना के लिए पुरुष सुक्तम का उपयोग किया जाता है। कई अन्य सुक्तम भी है कि जो उसको कर लेते हैं, गुरु की स्तुति करनी होगी तो भी पुरुष सुक्तम का कर लेते हैं, ब्रह्म की हो तो भी कर लेते हैं, किसी अन्य देव की तो भी कर लेते हैं। उसी प्रकार से आवाहन करने के लिए भी हम उसी मंत्र से आवाहन भी कर लेते हैं, स्तुति कर लेते हैं। विसर्जन के पहले भी हम उसी मंत्र से वो करके अब फिर विसर्जन कर लेते हैं। तो वहाँ पर तो कहते हैं कि वह कर्म है, वहाँ पर तो वह ज़रूरत है और एक ही से काम चल जा रहा है। तो यहाँ पूछने वाले का मतलब यह है, मकसद यह है कि वही साधन क्या यहाँ पर जरूरी नहीं है? यहाँ पर भी तो होना चाहिए इस ब्रह्म विद्या में। तो यहाँ पर यह बताया जाएगा कि भाई यह दो काम इसको मान लो, एक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए क्या साधन है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में, और दूसरा जो बताया जा रहा ब्रह्म विद्या आपके अंदर अवधारण हो गई तो फिर किसी साधन की जरूरत नहीं। जैसे बच्चा मान लो मेडिकल में गया, मेडिकल में जाने के लिए फिर तो उसको दुनिया भर के साधन की ज़रूरत होगी, पैसे भी चाहिए, किताबें भी चाहिए, सब कुछ होगी। लेकिन जब मेडिकल की डिग्री प्राप्त कर लिया तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं रह गई। तो उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के पूर्व तो सब कर्म करने हैं। तो वहाँ पर तप भी ये दम जो 8वें मंत्र में फिर उसी का वर्णन होगा। और लेकिन जब वो प्राप्त हो गई तो फिर कोई साधन की ज़रूरत नहीं हुई, कोई अवशेष कर्म भी नहीं हुआ, कोई साकारी कर्म की भी ज़रूरत नहीं हुई। तो यह समझो, इसी पर फिर तर्क और उसका निराकरण किया जाता है। तो भाष्यकार इस पक्ष में हैं, इसको मान रहे हैं कि ब्रह्म की विद्या जब तक प्राप्त नहीं हो रही है तब तक तो साकारी साधन की ज़रूरत है। और शेष भी इसीलिए 8वें मंत्र में बताया जा रहा है, उसके लिए भी बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है प्रसंग कि ब्रह्म विद्या तो प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के विषय में जो बताना था वो बता दिया गया है, तो फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर वह ब्रह्म विद्या प्राप्ति के योग्य ही नहीं था, वह काबिल ही नहीं था, वैसे ही आ गया एडमिशन ले लिया, तब तो फिर उसके लिए वह कर्म करना है, यह बात है। लेकिन ऐसे देखो कोई भी होता है ना साधक, तो होलिस्टिक रूप में लेता है ना, हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए। अब आप बता रहे हो कि इसको 2 भागों में बांट लो, इसमें ज़रूरत नहीं है, हम दूसरा वाला पार्ट बताएंगे, तो इसे न पहले वाला बताओ। तो कहते हैं, कहेंगे पहले वाला तो पहले आपको करके आना चाहिए ना। पहले वाला जो है पूर्व मीमांसा वाला, वो तो पहले करके आपको आना चाहिए। उसको करने के बाद ही आपकी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन पूरी होती है यहाँ आने के लिए, ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए। तो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, तो उसके लिए एक मंत्र में 8वें मंत्र में फिर उसका वर्णन करेंगे और 9वें में फिर उपसंहार कर देंगे। अब यह तो समाप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 मिनट वैसे भी लेट हो चुका था इसमें। हाँ, कल भी छुट्टी है, कल तो प्रथमा होगा ना, कल प्रथमा, अष्टमी कल अष्टमी होगा ना, अष्टमी है, कल तो नहीं होगा क्लास।